मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और आज मैं कर रही हूँ क्या काम, मैं आपको बताती हूँ। ओहो, मॉर्निंग होते ही बहुत सारे कामों में लग जाना पड़ता है और संडे को ही तो बस छुट्टी मिलती है। तो आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है और बहुत सारे काम पड़े हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। ब्रेकफास्ट में आज मैं रोटी पराठा कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि डेली मॉर्निंग में रोटी बनाती हूँ या पराठा बनाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे घुगनी चढ़ा दिया है, चने की घुगनी बनाऊँगी। और इसके बाद मुरही, हमारे इधर भुज्जा को मुरही कहा जाता है, तो मुरही के साथ खाऊँगी। सैलड होगा, ये होगा, चाय होगी। क्योंकि इस बार मैंने बोल दिया है कि भैया मुझे बहुत काम है, तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में अभी किचन में ज़्यादा नहीं लगने वाली हूँ। और देखिए आज संडे है तो मैं यहाँ पे आया है साग, और लाल साग हम लोगों को बहुत पसंद है। और संडे के दिन सुकून से घर में रह के चावल दाल साग का भुजिया वगैरह खाना बहुत पसंद है। तो आज वो जो है ना, बेटी का तो डिमांड है क्या नॉनवेज आए, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। और बने रहिए आज मेरे चैनल पे। आज बहुत कुछ मैं दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ होने वाला है। और देखिए ये क्या है, ये दिख रहा है, लगता है कि कार्टून का कुछ कटा हुआ। और आपको आइए इधर दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस वाले दरवाजे में लगा हुआ था, ये वाला दरवाजा में लगा हुआ था ना नीचे। और देखिए कि ये पूरा कट करके सिर्फ रात भर में काट करके देखिए इधर भी और उधर भी रखा है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि इस रूम में जितना सामान है अब सुरक्षित नहीं है। नोट लगाना होगा बढ़िया से। नहीं, बढ़िया से लगाया नहीं लगा, लेकिन सोचिए कैसे वो टाइट था, टाइट उसको ये करके इसके बाद आया है इसमें। ही गाइज़, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है संडे, और संडे का मतलब कह लीजिए तो फुल मस्ती भी, कह लिए तो फुल डे बिजी भी। एक्चुअली में हमारा ऑफिस है, तो फिर संडे को लगता है कितना रिलैक्सेशन, सैटरडे को शाम लगता है कितना रिलैक्स वाला दिन है। लेकिन उनके बाद क्या होता है ना कि सोचते हैं कि सारा वीक का काम संडे को ही पड़ा, चलो ठीक है संडे को कर लेंगे, चलो संडे को कर लेंगे। और जब संडे आती है तो इतना ज़्यादा काम होता है ना कि आदमी करे तो करे क्या। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद बेड को ठीक कर रही थी, और मैं टी शर्ट वगैरह मतलब सॉरी बेडशीट चेंज कर रही थी। और बेडशीट क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा गंदा कर देती है ना कि अल्टरनेटिव संडे को मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने हबी साहब का हेल्प ले रही थी कि भाई आप आओ और मुझे हेल्प कर दो, क्योंकि तो अच्छे से मैं यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और करने के बाद यहाँ पे पलंग का क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन टाइम मिलता है सब कुछ करने का। बाकी दिन करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। और आजकल अब ठंड आ रही है तो थोड़ा सा आलसपन भी आ जाता है। तो अब यहाँ मैं पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ, और इसके बाद ये इन सबको मैं धोने में रख दूँगी। और मेरी बेटी भी मस्ती वस्ती कर रही है और बोलती मम्मी मैं हेल्प करा दूँ। हम बोले नहीं भाई तुम हेल्प मत करो, क्योंकि तुम्हारे हेल्प कराने का मतलब है कि बिल्कुल सा ये करना, जितना तुम हेल्प कराओगी नहीं उससे ज़्यादा मुझे परेशान ही करोगी। तो इस तरीके से हमने सारा काम कर लिया। यहाँ बेडिंग वगैरह मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ। और बहुत लोग सोचेंगे कि अरे भाई मैं हाउस हेल्प नहीं रखती हूँ। अरे हाउस हेल्पर रखा था यार, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो 9 बजे 9:30 बजे आती है और मुझे 10 बजे ऑफिस निकलना होता है। तो फिर उस टाइम तक वो खाना पीना या झाड़ू पोछा कब करेगी पर समझ में नहीं आता है, और काफ़ी लेट हो जाता है। कितना भी जल्दी बोल लो तो वो 8:30 तक आती है, लेकिन इसके बाद फिर मुझे लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने हटा दिया है। और मैं इतना काम खुद कर लेती हूँ। 3 लोगों का तो काम करना है, और इससे क्या होता है ना कि बॉडी में भी ये रहता है, एनर्जी रहती है कि चलो नहीं अब ये सारा काम कर लो। तो वहाँ झाड़ू पोछा मतलब अभी पोछा नहीं किया, सिर्फ झाड़ू लगा दी और सोचा साग वगैरह धो लेती हूँ। और मेरे पति देव आज साग लाए हुए हैं, और साग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोले कि भाई आज ऐसे संडे को चिकन या मटन आता है हर संडे को, लेकिन इस बार बोले कि नहीं इस बार नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ साग वगैरह धो के रखती हूँ। इसके बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से पहले सोचिए क्या मैला के हाथों इन सब चीज़ों को क्लीन कर लूँ, बेसिन वगैरह साफ़ कर लूँ। ऐसे मैं बीच बीच में भी करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज संडे है तो स्पेशल मैं सभी बेसिन वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद पोछा लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पानी वानी गिर जाता है ना। और यहाँ पे सब मैं क्लीनिंग वगैरह कर ली हूँ। बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ गाइज़। और पोछा लगाने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं ना घर में कि भाई ये करो वो करो वो करो। तो यहाँ पर अभी मैं दूसरे रूम में पोछा लगा रही हूँ, और इतना काम हो जाता है संडे को, काम ख़त्म ही नहीं होता। एक काम करो नहीं कि दूसरा काम आ जाता है, एक काम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा काम आ जाता है। और सब दिन तो 10 बजे तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन संडे को 5 बजे शाम से पहले खाना ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं फटाफट सोची कि नहीं अब दिन छोटा करता है, फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोछा का काम करने के बाद अब किचन में भी थोड़ा सा काम था, तो मैं सोची कि साग वो लगे हाथों चढ़ा
बिठा देती हूँ जब तक साग होगा, और बाकी कपड़े जब तक वॉशिंग मशीन में धुलाएंगे ऊपर डालूंगी तब तक मेरे साग हो जाएंगे, क्योंकि साग में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हे गाइस, तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह जितने काम होते हैं सब कुछ हो जाने के बाद मैं साग बना के गई थी, लेकिन बाकी चीज़ें अभी बनाऊंगी, क्योंकि ताकि गर्मा गर्म रहे और गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आए। अभी मैं बेसन को यहाँ पे फेंट रही हूँ। गाइज़ एक्चुअली मैं पहले ही बताई कि आज हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बन रहा है, तो आज सिंपल खाना बन रहा है। तो मैं साग बना चुकी हूँ, इसके साथ आलू का भुजिया बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आलू का भुजिया भी बनाई हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बड़ी और कढ़ी, क्योंकि आज मेरी बेटी का फरमाइश था, मम्मा मुझे बड़ी कढ़ी खाना है, और मेरे हब्बी साहब का भी फरमाइश था, तो हम बोले चलो ठीक है बड़ी कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं दो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ ताकि दोनों में फटाफट हो जाए, क्योंकि नहा धो के आने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था सभी काम फिनिश। तो यहाँ मैं चावल चढ़ा दी हूँ और बाकी चीज़ पहले करके गई थी, तो यहाँ दोनों में बड़ी चढ़ा दी हूँ दोनों कढ़ाई में, ताकि जल्दी से हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरा चावल हो चुका है। और बड़ी बेसन का काफ़ी टाइम पहले मैं मॉर्निंग में ही जब घुगनी बनाई थी, ब्रेकफास्ट की थी, ब्रेकफास्ट के लिए, तो तभी ही मैं ये करती थी। और एक्चुअली में क्या हुआ ना कि तभी ये करने के बाद बड़ी बहुत अच्छे से फूल रहा है, पकौड़ी बहुत अच्छे से फूल गया है। यहाँ देखिए, और ये थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी होता है ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं दोनों को देख रही थी ताकि फटाफट हो जाए, क्योंकि एक चढ़ाने के बाद एक करूँगी तो नहीं होगा। यहाँ अलग, यहाँ तो मैं मसाला भी रेडी कर रही थी, तो मैं मसाला में सूखा मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन ये सब पीस रही थी, और ये सब पीस के देने के बाद टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, और पकौड़ी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं पानी के साथ, मतलब यहाँ पे जो है ना गर्म, मैं पकौड़ी को दूसरे ये में पानी गर्म करके और सभी पकौड़ी को उसमें डाल दी थी, और वो पानी जो है ना उबल रहा था, क्योंकि उबलते हुए पानी में देने के बाद अगर इधर इसके बाद उसको कढ़ाई में दो बरी के रस में, तो फिर वो और ज़्यादा फूलता है। और मेरे बरी इतने अच्छे से फूला था ना कि मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत अच्छे से, और एकदम मतलब नहीं होता रसगुल्ला की तरह, बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ला की तरह बिल्कुल फिश हो जा रहा था। और मेरे हबी साहब लोगों को इतना अच्छा लगा टेस्ट। और जब तक ये हो रहा था, खोल रहा है, तो मुझे लगा कि चलो मैं लगे हाथ, तो यहाँ पे चटनी भी धनिया का पीस लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है और संडे को मैं चावल खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी वगैरह खाती हूँ। तो यहाँ पे चटनी कंप्लीट हो चुका है धनिया का। और मेरी बेटी को भूख भी लग गया है, तो मेरी बेटी अभी जो है ना, मैं बोल रही कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बड़ी कढ़ी रेडी हो गया है। मेरी बेटी आई तो मैं पकौड़ा रखी थी, एक उनको खिला दी। और जब वो रूम गई तो वहाँ पे पापा बोल रहे कि भाई उनके पापा कि मेरे लिए भी ले आओ एक पकौड़ा। तो वो मेरी बेटी आके बोल रही थी मम्मा पकौड़ा है क्या? हम बोले नहीं बेटा तुम्हारे लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए बस एक रखा था, बाबू के मतलब नहीं है। तो यहाँ पर गाइज़ ये मैं बना चुकी हूँ, और यहाँ पर अब बेटी के लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि बेटी को भी भूख लगी और हम लोग को भी भूख लगी है। तो अब सब कुछ फटाफट मैं यहाँ पे कढ़ी में जो है ना सरसों और घी का और सूखा मिर्च का जो है ना फ़ौरन बना कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब बेटी के लिए चावल निकाल दी, क्योंकि चावल ठंडा भी तो होगा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सब साथ में मिलकर खाए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चटनी में थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ ना धनिया का चटनी में, तो टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से ज़्यादा तो नहीं, साग बनाई, आलू की भुजिया बनाई, इसके बाद बड़ी कढ़ी बनाई और चावल बनाई, इसके बाद विथ सैलेड तो था ही, चटनी था ही। तो आज का ये हमारा दिन का मेन्यू है। और शाम में कहीं कोई पार्टी में जाना है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ जाना है। और इसीलिए गर्मा गर्म खाने का सौभाग्य बहुत ही कम मिल पाता है हम लोग को, क्योंकि डेली ऑफिस जाने के बाद सुबह मॉर्निंग में चावल ही खा लेती हूँ, सॉरी रोटी खाती हूँ, और शाम में भी आके रोटी ही खा लेती हूँ। चावल खाने का रात में मन नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के संडे को एंजॉय किया। और संडे का काम किया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।